जो वेदों को, स्मृतियों को और पुराणों को, शास्त्रों को मानते हैं कि जो वे कहेंगे वही ठीक है, वे स्मार्त कहलाते हैं। परंतु जो केवल भगवान को ही मानते हैं वे वैष्णव कहलाते हैं। स्मार्त में कर्मकांड की मुख्यता रहती है और वैष्णव में भगवान की मुख्यता रहती है। स्मार्त लौकिक हैं और वैष्णव अलौकिक हैं। इस तरह से हमारे स्मार्त और वैष्णव में क्या अंतर है यह बात तो हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन जो अधर्मी लोग हैं और तरह तरह के फिरकों में और मतों में और तमाम तरह के जो धर्म विरोधी लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं, जो न तो स्मार्त ही हैं और न वैष्णव ही हैं, ऐसे लोगों से सदा सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो लोग ऐसे लोगों से वेद मंत्र बुलवाते हैं, पौराणिक मंत्र बुलवाते हैं या उनसे कोई पूजा पाठ, हवन यज्ञ यानी कोई भी धार्मिक कार्य कराते हैं, तो ऐसे अधर्मियों से कराने का बहुत बड़ा दुष्परिणाम स्वयं भोगना पड़ता है, स्वयं भुगतना पड़ता है। और इस बात को जो नहीं समझ रहा है और जो उसमें वाहवाही में पड़ करके सोच रहा कि हम इसे उभार रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो वह स्वयं का भी नाश कर रहा है, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी खाई में ढकेल रहा है और अपने समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, जिसका खामियाजा उसे स्वयं भुगतना पड़ता है। और कुछ लोग तो भुगत भी रहे हैं, उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आता है, वे वाहवाही में हैं कि हम इसे आगे निकाल रहे हैं, इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। अरे भाई, अधर्मी को आगे निकाल करके आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? अगर आप धर्म के कार्य को कर रहे हैं तो जो धर्म की परिभाषा समझता हो, जो धर्म को सुचारू पूर्वक जानता हो, सही तरीके से उसका अनुपालन करता हो, वेद शास्त्र पुराण के सम्मत चलता हो, ऐसे लोगों को आप बढ़ावा दीजिए ना, ऐसे लोगों को आगे करिए, तो आपका भी कल्याण होगा और अपने लोगों का भी कल्याण होगा। और जब अधर्मी को आप बढ़ावा देंगे तो ये आप जान लीजिए आपका भला कभी होने वाला नहीं है।